दुनिया के मैप पर इजराइल एक बहुत छोटी सी जगह है, फिर भी यह हमेशा सुर्खियों में रहता है। ये छोटा सा देश इतना खास क्यों है? इसकी कहानी पुराने विश्वास, आज के झगड़ों और लगातार नए नए इनोवेशन से बुनी गई है। यहूदियों के लिए यह सदियों के वनवास के बाद वापस मिला घर है। फिलिस्तीनियों के लिए यह एक खोई हुई और बहुत लड़ी हुई जमीन है। इजराइल का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि यह यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम के लिए एक धार्मिक केंद्र है, जिससे यहाँ होने वाली हर घटना दुनिया भर में गूंजती है। इजराइल को समझना मतलब इंसान की गहरी उम्मीदों, संघर्षों और विरोधाभासों के एक छोटे रूप को जानना है। इजराइल अफ्रीका, एशिया और यूरोप के चौराहे पर बसा है। भूमध्य सागर के किनारे एक पतली पट्टी जो न्यू जर्सी से बड़ी नहीं है। इसका भूगोल कमाल का है। उपजाऊ तटीय मैदान, सूखा नेगेव रेगिस्तान और शानदार जॉर्डन रिफ्ट वैली, जहां डेड सी है जो पृथ्वी पर सबसे निचला पॉइंट है। हर इंच कीमती और बहुत विवादित है, जो हजारों सालों के माइग्रेशन, जीत और विश्वास से बनी है। यह जमीन खुद पवित्र है, बाइबल और कुरान की कहानियों में गूंथी हुई है। यरूशलेम जो आध्यात्मिक दिल है, अरबों लोगों द्वारा पूजा जाता है और संघर्ष और भक्ति का एक केंद्र बना हुआ है। यहाँ भूगोल और विश्वास एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, जिससे यह जमीन घर और प्रतीक दोनों बन जाती है। इजराइल की जमीन ने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। यहूदी साम्राज्य, रोमन, बीजांटिन, अरब खिलाफत, क्रूसेडर और ऑटोमन, हर किसी ने संस्कृति और विश्वास की परतें छोड़ी, जिससे यह क्षेत्र पवित्र स्थलों और विवादित यादों का एक मौजेक बन गया। पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने कंट्रोल संभाला, जिसे यहूदी होमलैंड को सपोर्ट करने का काम सौंपा गया था, जबकि अरब निवासियों की रक्षा भी करनी थी। एक ऐसा मिशन जिसने आज के संघर्ष के बीज बोए। इस जमीन का इतिहास विश्वास, जीत और पहचान के लिए लगातार संघर्ष की एक गाथा है। दो लोग, यहूदी और अरब, एक ही जमीन के लिए अपनी अलग अलग राष्ट्रीय उम्मीदों के साथ सामने आए। होलोकॉस्ट ने एक यहूदी राज्य के लिए समर्थन बढ़ाया और 1947 में यूएन ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में बांटने का प्रस्ताव रखा। यहूदियों ने स्वीकार किया, अरबों ने मना कर दिया। 1948 में इजराइल ने स्वतंत्रता की घोषणा की और युद्ध छिड़ गया। कई मुश्किलों के बावजूद इजराइल बच गया और फैल गया, लेकिन युद्ध ने एक बड़ा फिलिस्तीनी शरणार्थी संकट पैदा कर दिया। संघर्ष के दिल में एक अनसुलझी त्रासदी। इजराइल का जन्म एक जीत और एक तबाही दोनों था, जिसने यहूदियों और फिलिस्तीनियों दोनों के भाग्य को आकार दिया। संघर्ष की जड़ें बहुत गहरी हैं, जिसने दशकों के युद्ध, विस्थापन और बातचीत को बढ़ावा दिया है। जमीन और पहचान के लिए संघर्ष इस क्षेत्र को आज भी परिभाषित करता है। आज इजराइल एक टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस है, लेकिन इसका अस्तित्व अनईजी शांति और लगातार संघर्ष से बना है। मिस्र और जॉर्डन के साथ शांति संधियों से स्थिरता आई, लेकिन सीरिया और लेबनान के साथ सीमाएं तनावपूर्ण बनी हुई हैं, जिसमें हिजबुल्लाह और ईरान जैसे समूहों से खतरे हैं। इजरायली फिलिस्तीनी संघर्ष जारी है, जो वेस्ट बैंक, गाजा, यरूशलेम और शरणार्थियों के भाग्य पर केंद्रित है। उथल पुथल के बावजूद इजराइल स्टार्टअप नेशन के रूप में थ्राइविंग है। टेक्नोलॉजी, रक्षा और इनोवेशन में आगे है। इसकी सैन्य ताकत इसकी सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों से मेल खाती है। इजराइल की कहानी सर्वाइवल, रीइन्वेंशन और एक ऐसे क्षेत्र में शांति की लगातार खोज की है, जहां इतिहास कभी भी वर्तमान से दूर नहीं होता। यहां अतीत और भविष्य टकराते हैं, जिससे इजराइल एक ऐसी जमीन बन जाता है जहां हर हेडलाइन में सदियों की उम्मीद और दिल टूटने की गूंज होती है।